अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं जिन्नाती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की हमारी कहानी का नाम है लिज़ी बोर्डहाउस की मनहूस कहानी। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। 4 अगस्त 1892 अमेरिका के एक रियासत के कस्बे फॉल रिवर में हमेशा के लिए एक दास्तान ऐसी लिखी गई जो आज भी सुनाई दे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिस्टर पीटर और उनकी बीवी अपने ही मॉडर्न घर में कुल्हाड़ी के वहशियाना वार से मार दिए गए। इस सानहे की सबसे हौलनाक बात यह थी कि उनके कत्ल की मुलजिमा कोई और नहीं थी, उनकी अपनी ही 32 साला बेटी लिज़ी बॉर्डन थी। अगरचे अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन दुनिया ने कभी उस शख्स की निगाह से देखना नहीं छोड़ा। आज वही घर एक म्यूजियम है, बहुत से सियाह उसे देखने आते हैं, लेकिन असल में वो लोग वहाँ पड़ी चीज़ों को नहीं देखने आते, वो देखने ये आते हैं कि क्या वो घर आज भी या सेफज़दा है, कि क्या उनकी रूहें अब भी वहाँ भटक रही हैं या नहीं। इस घर की मौजूदा गाइड और रियल एस्टेट एजेंट सुजन सेंट जॉन ने जब पहली बार यहाँ काम शुरू किया तो उनका रुझान सिर्फ तारीखी तरफ था। भूत प्रेत पर वो यकीन नहीं रखती थी, लेकिन जल्द ही उन्हें भी कुछ ऐसे तजुर्बात हुए जिन्हें सादा इत्तेफाक कहना मुमकिन नहीं था। वो बताती हैं, मेहमान अक्सर हमें कहते हैं कि रात के वक्त उन्हें हंसी और खेलने की आवाजें आती हैं। कभी ऐसा लगता है कोई चीज हिलाई गई हो, कोई खिलौना अपनी जगह से हटकर कमरे के कोने में पड़ा हो। एक दिन वो खुद एक कमरे में गई तो हैरान हो गई। कमरा बंद था, कोई अंदर नहीं था, लेकिन फर्श पर बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, ऐसे खेल के किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया है। एक दिन एक बड़ी तस्वीर अचानक अपनी जगह से गिरी जमीन पर 2 फुट तक खिसक गई। ना हवा थी ना जलजला। लम्हा इतना पुरस्कार था कि सब मेहमान चीख उठे। इसी तरह एक बार अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुजन ने फौरन जाकर उसे बंद किया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो दरवाजा चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ फिर से खुल गया। उनके मुताबिक सबसे लर्ज़ाखेज़ लम्हा वो था जब कत्ल की बरसी से एक रात पहले 3 गार्ड्स ने अचानक एक ही वक्त पर अपनी बाईं आंख में तेज और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस किया। हैरानी की बात ये थी कि एंड्रयू बॉर्डन के कत्ल के दौरान कुल्हाड़ी का पहला वार भी उसी जगह पर किया गया था, गोया कोई उन पर अपने दर्द का साया डाल रहा हो। एक और गाइड ने वाकया सुनाया। मैंने सियाहों से कहा कि सब लोग अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लगा दें। अचानक एक औरत का फोन बज उठा। मैंने उससे कहा कि अगर चाहें तो बाहर जाकर कॉल अटेंड कर लें। उसने मेरी आंखों में देखा और निरसी हुई आवाज में कहा, ये मेरी माँ है, लेकिन वो तो 2 साल पहले मर चुकी है। पूरा कमरा लम्हे भर को खामोश हो गया। सबके चेहरे जर्द पड़ गए थे। मेहमान अक्सर बताते हैं कि जब वो इस घर में रात गुजारते हैं तो उन्हें अजीब ख्वाब आते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में लिज़ी को कुल्हाड़े हाथ में थामे सीढ़ियों पर खड़े देखा। कुछ को लगता है कमरे की छत से खून के कतरे टपक रहे हैं, लेकिन जब आंख खुलती तो सब कुछ खुश्क और खाली होता है। एक सियाह ने बयान किया कि रात को अपने बेड पर लेटे थे कि अचानक बिस्तर हिलने लगा, ऐसे वैसे कोई उनके पैरों के पास बैठ गया। वो चीख कर उठा कि कमरे में कोई ना था। घर के मेहमानों का कहना है कि सबसे ज्यादा डरावना कमरा वो है जहां एबी बॉर्डन का कत्ल हुआ। वहां रात गुजारने वाले अक्सर लोगों को घुटन महसूस होती है। और एक औरत ने तो ये तक कहा कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे बाल खींच रहा हो। मैंने आंख खोली तो कमरे के कोने पर सिर्फ एक अंधेरा साया खड़ा था। उसी तरह एंड्रयू बॉर्डन के बेडरूम में सोने वाले मेहमान अक्सर सुबह उठकर देखते हैं
कि उनके बिस्तर के पास किसी ने मिट्टी पर जमी गर्द में कदमों के निशान छोड़े हैं। रात के वक्त जब सब मेहमान सो जाते हैं तो अक्सर ये सुना जाता है कि सीढ़ियों पर कोई भारी कदमों के साथ ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन जब देखा जाए तो वहां कोई मौजूद नहीं होता। बाज़ औक़ात सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कि अपने दरमियान किसी खुफिया बात पर बहस कर रहा हो। कत्ल की बरसी पर अक्सर ये कहा जाता है कि घर के अंदर वही मनाज़िर दोहराए जाते हैं। सियाहों ने बताया कि उन्होंने अचानक किसी औरत की चीख सुनी, फिर किसी चीज के फर्श पर गिरने की जोरदार आवाज आई, लेकिन जब लाइट ऑन की गई तो कुछ भी ना था। एक मेहमान ने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने अपने कमरे के आईने में लिज़ी को देखा। वो आईने के अंदर खड़ी उनकी तरफ घूर रही थी, लेकिन हकीकत में कमरा खाली था। सबसे हौलनाक वाकया वो था जो एक रात एक फैमिली के साथ पेश आया। वो 3 अफराद थे जो कत्ल की बरसी पर खास तौर पर यहाँ रात गुजारने आए थे। रात को सबने महसूस किया कमरे की खिड़कियां बंद होने के बावजूद ठंडी हवा चल रही है। फिर अचानक सबके बेड हिलने लगे। बच्चे ने चीख कर कहा, अम्मी वो आंटी खड़ी हैं। माँ ने चौंक कर देखा तो कमरे के कोने पर वाकई एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और चेहरा खून से तर। फिर अगले ही लम्हे वो औरत गायब हो गई। उस रात के बाद वो फैमिली दोबारा कभी उस घर के करीब नहीं गई। लिज़ी बॉर्डन हाउस आज अपनी नहुसत और पुरस्कार कहानियों के बायस दुनिया भर में बदनाम है। कुछ लोग तारीखी समझते हैं, कुछ इसे महज किस्से कहानियां कहते हैं, मगर जो लोग वहां रात गुजारते हैं उनके लिए सिर्फ कहानी नहीं बल्कि तजुर्बा बन जाता है। क्या ये घर वाकई भूतों का मस्कन है या फिर ये उन लोगों की इज्तिमाई दहशत का नतीजा है जो कत्ल की हौलनाक तारीख के बोझ तले दबे हुए हैं? जवाब कोई भी हो, एक बात तो तय है, लिज़ी बॉर्डन हाउस में कदम रखते ही आप कभी तन्हा नहीं होते। आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।